एक व्यक्ति जब अपने घर से निकलता है तो लोग उसे देखकर या तो रास्ता बदल दे रहे थे या लोग छुप जा रहे थे। कुछ महिलाएं जब उस व्यक्ति को देखती हैं तो वह चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे। जब बच्चे उस पुरुष को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, तो वह डर जा रहे थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लग रहे थे। वह सदमे में चले जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने आंखों के सामने जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वह व्यक्ति इतना क्रूर हो सकता है, इतना दरिंदा हो सकता है। दरअसल उसके हाथों में, एक हाथ में दाव रहता है और एक हाथ में एक महिला का कटा हुआ सिर रहता है। जो भी इस घटना को देखता उसे यकीन नहीं हो रहा था, और जो साक्षात इस घटना को जिन्होंने भी देखा था वह या तो सदमे में चले गए या फिर उन्हें 102 डिग्री का बुखार हो जाता है। आज उसी व्यक्ति की मैं कहानी लेकर आया हूं। दरअसल कल पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसी ही घटना सुनने देखने को मिली थी, जिसमें एक पति अपनी महिला का सर काटकर थाने पहुंचता है, लेकिन वह पति दिमाग से पागल रहता है, दिमागी हालत उसकी सही नहीं रहती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उससे कहीं अलग है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं विशु वारदात तक के एक और नए सच्ची कहानी के साथ, एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ जिसको सुनकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जिन्होंने अपने आंखों से देखा है आज वो सदमे में हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बाराबंकी की। बाराबंकी में एक जगह पड़ती है फतेहपुर। फतेहपुर के अंतर्गत एक गांव लगता है बसरा गांव। बसरा गांव का रहने वाला एक लड़का अनिल। अनिल की 8 साल पहले यानी कि 2016 आखिरी में मसौली गांव के पास एक जगह पड़ती है भूलीगंज। भूलीगंज मसौली गांव का एक मोहल्ला रहता है या एक क्षेत्र मान लें। उसी गांव की एक रहने वाली लड़की रहती है वंदना। वंदना बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी रहती है। अब वंदना से अनिल की शादी होती है और शादी के बाद उसे 2 बच्चे भी होते हैं। एक लड़का 5 वर्ष का रहता है जिसका नाम अमन रहता है, और एक लड़का 1 साल का श्याम रहता है। अब 2 बच्चे भी रहते हैं। अनिल अपनी पत्नी वंदना के साथ काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब वह काम करने के लिए अपने गांव से कुछ दूरी पर जाता था और वह राजगीर का काम करता था। जहां भी उसे काम मिलता वह काम करने के लिए जाता था। अनिल बेहद ही मेहनती इंसान रहता है। अनिल के परिवार में अनिल की माताजी, उसका एक भाई और एक बहन भी जिसकी शादी हो चुकी है। अब जो अनिल का भाई रहता है अभी उसकी शादी हुई नहीं थी। सिर्फ अनिल ही था जो शादीशुदा रहता है और जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है। अब सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी किसी से बातचीत करने लगती है। जब बातचीत करते हुए एक दिन अनिल जब उसे देखता है फोन पर, तो अपनी पत्नी को मना करता है और पूछता है कि आखिर ये किससे बात कर रही हो, इतनी देर तक तुम किससे बातें करती हो। तो पति को बताती है कि जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने मायके वालों से, अपने भाई से बात कर रही हूँ। यकीन ना हो तो आप फ़ोन चेक कर लीजिए। इसी बीच अब वो आए दिन बातें करने लगती है, तो पति जो रहता है अनिल, अब वह परेशान रहता है। जब भी वह काम करके आता था तो पत्नी देर से खाना बनाती थी, फ़ोन में व्यस्त रहती थी, और जो 2 बच्चे थे वो अपना, एक छोटा बच्चा खेलने में मशगूल रहता था और बड़ा बच्चा पढ़ाई लिखाई करता था। अब अनिल जितना भी कमाता था अपने बच्चे और अपनी बीवी पर खर्च कर देता था। अब इसी बीच पत्नी पति से गुस्सा हो जाती है कि पति आए दिन उसे टोकता रहता है, फ़ोन चलाने के लिए रोकता रहता है। वो अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों तक मायके रहती है, फिर परिवार वाले जाते हैं, पत्नी को मनाते हैं और लेकर वंदना को घर चले आते हैं। फिर वो अनिल के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने लगती है। अब इसी बीच जो वंदना रहती है उसे एक लड़का पसंद आ जाता है जिससे वह बातचीत कर रही थी। दरअसल वो कोई और नहीं, उसका एक प्रेमी रहता है। वह प्रेमी से बातचीत कर रही थी और इसी बीच 12 फरवरी 2024 को वो अपने नंदोई के घर शादी में जाती है। उधर शादी हो रही थी, पति भी शादी में गया हुआ था, सभी लोग शादी में मशगूल थे। जब शादी से लोग लौट रहे थे तो देखते हैं कि उसकी पत्नी नहर के किनारे पुल पर बैठकर सुनसान जगह पर किसी लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर बातें कर रही थी। अब यह उसका देवर भी देखता है, पति भी देखता है। अब वह घर चला आता है। जब घर आता है तो वह बेहद हैरान परेशान रहता है। अब वह पत्नी को फ़ोन करता है तो पत्नी कहती है मैं नंदोई के घर शादी में हूँ, मैं बाद में आऊँगी। कुछ दिनों बाद कुछ देर बाद जब वह घर आती है, यानी कि अगले दिन, जब अगले दिन घर आती है तो पति पत्नी से झगड़ा करने लगता है। कहता है
कि मेरे रहते हुए तुम किसी और अन्य गैर मर्द के साथ इश्क लड़ा रही हो, यह मुझे पसंद नहीं है। या तो तुम मुझे छोड़ दो या तुम फिर उसे छोड़ दो। पत्नी मानने को तैयार नहीं होती है, दोनों के बीच हाथापाई होती है, झगड़ा होता है और बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस किसी तरह पति पत्नी को समझाकर समझौता कराती है और घर भेज देती है। घर भेजने के बाद जब दोनों पति पत्नी घर आते हैं तो फिर कुछ दिनों तक शांति रहती है, लेकिन इसी बीच फिर पत्नी अपना प्रेमी से बातचीत करने लगती है और उसी से दिन रात बातचीत करती थी। अब पति बेचारा परेशान रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। समय से काम पर नहीं जा पा रहा था। जब काम पर जाता तो काम वाले भी उसे डांटते कि इतना देर क्यों कर देते हो, 9 बजे का टाइम है, तुम 10 बजे 11 बजे आते हो, काम में भी तुम्हारा मन नहीं लगता है। क्या मैं फ्री का पैसा दे रहा हूँ या पैसा फ्री का आ रहा है। अब पति अनिल गुस्सा होता है, नाराज होता है, घर जाता है, फिर अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा करता है। पत्नी भी परेशान हो जाती है उसके झगड़े से, लेकिन वह बार बार एक ही चीज कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो सभी लोग इल्जाम लगा रहे हैं यह सब झूठा है। लेकिन वह अपने प्रेमी से बात करना नहीं छोड़ रही थी। प्रेमी से आए दिन बातें करता देख अनिल गुस्सा हो जाता है। अनिल गुस्सा होने के बाद एक दिन नहीं जाता है। जब घर नहीं जाता है तो उसकी पत्नी चैन से आराम से फोन पर बातें कर रही थी, लेकिन वो अपने पति को यह नहीं पूछती है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। पति अपने रिश्तेदारी जाता है अनिल, और जाकर रिश्तेदारों से सारी बात बताता है, बातचीत करता है। फिर लोग आते हैं और उसकी पत्नी को समझाते हैं। समझाने के बाद पत्नी गुस्सा हो जाती है और फिर अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है तो मायके वाले भी समझाते हैं कि ऐसे कब तक चलेगा, कब तक तुम यहाँ वहाँ भागती रहोगी। अगर जो पति कहता है उसे मान क्यों नहीं लेती हो। पत्नी जो रहती है वंदना अपनी माँ से कहती है कि माँ, अनिल मुझ पर झूठा आरोप लगाता है, कहता है कि तुम किसी से बातें करती हो, तुम किसी से मिलती हो, वह मेरे साथ रहना नहीं चाहता है। अब माँ परेशान हो जाती है, एक लड़की की माँ रहती है, कितनी मेहनत से वह 1-1 रुपये इकट्ठा कर अपनी बेटी की शादी की थी, और बेटी के भी 2 बेटे रहते हैं, एक 5 साल का और एक 1 साल का। अब माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह रिश्तेदारों से मिलकर बातचीत करती है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को सॉल्व कर दिया जाए। रिश्तेदार मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं, पंचायत होती है, बातचीत होती है, फिर सब कुछ सही हो जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अनिल एक दिन कमरे में बैठा रहता है, उसकी पत्नी नहाने के लिए बाहर गई होती है। तभी वह देखता है कि बेड के नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई है। जब उसे खोलता है तो देखता है कि वह उसके प्रेमी का लव लेटर रहता है। अब वह परेशान हो जाता है। परेशान होकर फिर अपने काम पर सुबह 9 बजे 16 तारीख दिन शुक्रवार को वह अपने काम पर निकल जाता है। जब काम पर जाता है उसका काम पर मन नहीं लगता है, और जब काम पर मन नहीं लगता है तो उसके साथ कुछ लोग रहते हैं काम करने वाले, वो उसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। अब वो उससे गुस्सा आ जाती है। वह फिर से वहाँ से उठता है, साइकिल उठाता है और अपने घर चला आता है। घर आने के बाद वह पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है पत्नी बैठकर फोन पर बातें कर रही है। अचानक से दोनों बच्चे भी आ जाते हैं और घर में मम्मी पापा को बात करते हुए सुनते हैं। तभी पति जो अनिल रहता है वह किचन में जाता है और किचन में एक दाव रखा रहता है। वह दाव लेकर आता है और पत्नी से बात करते ही एक ही वार करता है और पत्नी का गला कट जाता है। पत्नी छटपटाने लगती है, सर धड़ से अलग हो जाता है, सर अलग छटपटा रहा है, पत्नी का धड़ जो शरीर रहता है वो अलग छटपटा रहा है। अब इतनी दर्दनाक घटना दोनों बच्चे अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो वह परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए वह बाहर भाग कर जाते हैं। बाहर उनकी दादी बैठी रहती हैं, रामकली। रामकली से कहते हैं कि दादी दादी अंदर चलो, पापा मम्मी को मार रहे हैं और मम्मी के शरीर से खून निकल रहा है। और दादी चिल्लाते हुए जैसे ही घर के अंदर जाती है, वह कमरे में जाकर देखती है तो उसकी बहू वंदना का सिर धड़ से अलग है, शरीर अलग है, दोनों छटपटा रहे हैं। अब वह यह सब देखते ही वह बेहोश हो गई थी। दरअसल यह सब कुछ हम लोगों ने आज तक फिल्मों में देखा था, लेकिन जो भी व्यक्ति इसको अपनी आंखों के सामने देखेगा, ऐसी दरिंदगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोनों बच्चे सदमे में चले जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। अभी सब लोग बाहर कुछ लोग रहते हैं, वह समझ पाते। तभी अनिल अपनी पत्नी की सिर को हाथ में लेता है और दाव में हाथ में दाव लेता है और घर से बाहर निकल जाता है और सीधे
पहुंच जाता है गांव से बाहर 1 किलोमीटर दूर। जहां से वह गुजरता था लोग उसे देखते थे, वह हैरान रहते, परेशान रहते। वह लोग रास्ता बदल देते थे। अनिल की लाल लाल आंखें, एक हाथ में सिर कटा हुआ, सिर से खून टपक रहा था, एक हाथ में दाव। अब सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर इस व्यक्ति को क्या हो गया, यह किसका सर लेकर जा रहा है, आखिर इसने ऐसा क्या किया है। सभी लोग यह जानना चाह रहे थे। कुछ दूर पर वह जब जाता है तो कुछ बच्चे स्कूल से जा रहे थे। अब वह बच्चे जब देखते हैं तो पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं। कुछ महिलाएं रास्ते में जा रही थी, वह देखती हैं तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वह सपना देख रही हैं या फिर सही में यह सारी हकीकत देख रही हैं। वह देखते ही चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं। तभी पति उनसे कहता है कि डरो मत, इस महिला ने मुझे परेशान कर दिया था और मैं आज इसका अंत कर दिया हूं, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूं। अब यह सारी बातें सुनकर महिला को लगता है कि पति या जो यह व्यक्ति है यह पागल हो चुका है, अब यहां से भाग जाना ही बेहतर है। महिलाएं भाग जाती हैं। तभी रास्ते में कुछ लोग पुलिस को फोन करते हैं कि एक व्यक्ति एक हाथ में दाव और एक हाथ में महिला का सिर लेकर घूम रहा है। तभी पुलिस वहां मौका वारदात पर रास्ते में पहुंचती है और इसका कुछ लोग वीडियो बनाकर भी वायरल कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, जो भी इस घटना को सामने देख रहा था। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। थाने उससे पूछताछ करती है कि तुमने अपने पत्नी की हत्या क्यों की। तो बताता है मेरी पत्नी का एक उसके प्रेमी के साथ नाजायज संबंध थे, कई बार इसने उसके साथ संबंध बनाया है और यह इसकी जो चिट्ठी थी, लव लेटर था, उसको मैंने पढ़ लिया और मेरा जो शक था वह यकीन में बदल गया। जब मैं रिश्तेदारों से और सभी से कहता था, इसको समझाने की कोशिश करता था, यह समझने को तैयार नहीं थी। और जब मैं समाज में बाहर जाता था तो लोग मुझे भला बुरा कहते थे, लोग ताने मारते थे। अब यह सारी चीज लोगों के सामने आ चुकी थी और मैं समझा समझा कर थक गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जब मैं चिट्ठी पढ़ता हूं तो मेरा शक पूरा यकीन में बदल जाता है और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब मैं घर जाकर फिर से पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था तो पत्नी समझने को तैयार नहीं थी। वह मुझे गालियां देने लगी और मैं गुस्से में आ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं दाव लेकर के अपनी पत्नी का ही गला काटना उचित समझा और काट करके ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी करके वहां से सर लेकर मैं निकल लिया। जब पुलिस ने पूछा कि तुम सर लेकर कहाँ जा रहे थे तो व्यक्ति कहता है यह मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब यह सब आप मुझसे मत पूछिए, बस मैं कातिल हूँ, मैंने अपने पत्नी की हत्या की है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अब जैसे ही यह खबर गांव वाले सुनते हैं और आसपास के लोग सुनते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। हजारों की भीड़ लग जाती है थाने के आसपास बाहर देखने के लिए उस व्यक्ति को। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए, जब पुलिस पोस्टमार्टम करने के लिए लाश को लेने के लिए बाकी जो सर रहता है वह थाने में रहता है और बाकी जो धड़ के लिए पुलिस जब मौका वारदात पर उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में झगड़े जैसा कुछ माहौल दिखाई दे रहा था। सारे सामान इधर उधर गिरे पड़े हुए थे, बेड पर बिस्तर नहीं थे, पास में जितने भी चेयर वगैरह थी सब इधर उधर टूटी फूटी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो झगड़ा हुआ हो और नीचे खून बिखरा हुआ है, चारों तरफ दीवालों पे छींटे पड़े हैं और जो महिला का शरीर है वह नीचे पड़ा हुआ है। पुलिस किसी तरह से मास्क लगाती है और लोगों की मदद से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद पुलिस उसे लेकर कोर्ट भेज देती है। जो अनिल रहता है अपराधी, भेजने के बाद जब एसपी साहब इस घटना का बाइट देते हैं तब जाकर लोगों को यकीन होता है कि वाकई में यह घटना बेहद ही दर्दनाक है और जिसने किया वह भी किस हालत में किस तरीके से किया, क्या सोच कर किया, अब यह तो वह व्यक्ति ही जानता है। खैर कभी कभी इंसान गुस्से में आपा खो देता है और वह अपना ही बुरा कर बैठता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करता है। और कभी कभी इंसान हालात जो होते हैं इंसान को पागल बना देता है और इंसान समझ नहीं पाता है। दरअसल अपराधी तो अपराधी है, अब उसे क्या सजा कोर्ट देती है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब उसके 2 मासूम बच्चे, अब उसके सर से माँ का सहारा उठ चुका है। पिता जेल में, बूढ़ी दादी घर पर है। अब उन दोनों बच्चों का क्या जिंदगी किस तरह से गुजरेगी, अब यह तो भगवान ही मालिक है।
अब उसके गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और गांव में मातम फैला हुआ है उस महिला के कत्ल से। और सभी गांव वाले, आसपास जितने भी गांव हैं, जितने भी लोगों ने देखा, वह सारे लोग आज भी सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है इस घटना पर। दरअसल इस घटना को सुनाने से पहले मैंने आपको शायद बताया है कि कल पश्चिम बंगाल में भी ऐसी एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का कत्ल कर एक चाय वाले की दुकान पर ले जाकर सर को रखता है और चाय मंगाता है। चाय वाला ध्यान नहीं देता है और जब चाय लेकर जाता है तो उसके हाथ से चाय छूट जाती है और परेशान होकर वहां से भाग जाता है, डर जाता है। पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है तो अपराधी कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता है। जब लोगों से पूछताछ होती है तो लोग बताते हैं कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, यह बात बात पर चिढ़ जाता है और कुछ भी कर गुजरता है और दिमागी असंतुलन खोने की वजह से इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन आज जो घटना मैंने आपको सुनाई, इस घटना में जो नाजायज संबंध है, अवैध संबंध है, अक्सर देखने को मिलता है कि नाजायज संबंध, अवैध संबंधों में या तो किसी की हत्या कर दी जाती है या फिर किसी वजह से पति पत्नी का तलाक हो जाता है। और अपराध जो भी होते हैं अक्सर ऐसे ही देखने को मिलते हैं। ज़रूरत है आप सभी साथियों को सावधान रहने की, जागरूक रहने की। और हमारे इस कहानी सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप सभी साथी जागरूक रहें, सावधान रहें, गुस्सा न करें। अगर अनिल आज अपनी पत्नी को छोड़ ही देता, उसकी प्रेमी के भरोसे खुद अलग हो जाता, तो आज उसे जेल नहीं जाना पड़ता और उसके 2 बच्चे अनाथ नहीं होते। ज़रूरत है दिमाग से सोचने की और अच्छे डिसीजन लेने की। मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी साथियों को जागरूक करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सोहन लाल सेठिया हैं बीवर राजस्थान से, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ से, अभिषेक मधुकर हैं, अभी उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, फैजल खान हैं राजस्थान के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज का अंदाज कहानी पसंद आई हो, तो आप सभी साथी अपनी राय इस कहानी पर जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सावधान हो सके, जागरूक हो सकें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।